तो एक तरफ ताजपोशी हो रही है तो दूसरी तरफ 2024 में दिल्ली की सत्ता के लिए प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। जिस कांग्रेस पर राम सेतु को काल्पनिक कहने के आरोप लगते रहे, वो कांग्रेस जिसके पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील राम मंदिर केस में हिंदू पक्ष के खिलाफ केस लड़े, अब वही कांग्रेस 2024 चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है और इसकी पहली झलक पंजाब से देखने को मिली है। पंजाब में हिंदुओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए पंजाब कांग्रेस राम अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों से श्रद्धालुओं को बस से अयोध्या ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि पंजाब के बड़े हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पंजाब कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। पंजाब के राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के मुद्दे पर मंगलवार को पंजाब कांग्रेस की 2 बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक में पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले नेता शामिल हुए। तय किया गया कि 117 विधानसभा सीटों से श्रद्धालुओं को बस से अयोध्या ले जाया जाएगा। ऐसा पहली बार है जब पंजाब कांग्रेस खुलकर किसी धार्मिक समारोह में शामिल हो रही है। ऐसे में सवाल है, ऐसा क्या हुआ कि पंजाब कांग्रेस अचानक जय सिया राम का नारा लगाने लगी, भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने की बात करने लगी। दरअसल पंजाब में करीब 38% हिंदू वोटर हैं। राज्य में हिंदू वोटर कांग्रेस को परंपरागत रूप से वोट करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में हिंदू वोटर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में शिफ्ट हुआ। पंजाब कांग्रेस से कुछ नेता ये मान रहे हैं कि पंजाब का बड़ा हिंदू वोट बैंक कांग्रेस से दूर हो रहा है, इसलिए कांग्रेस राम मंदिर के जरिए एक बार फिर से हिंदू वोटरों को अपने साथ लाना चाहती है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग तो राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पर भी हमला कर रहे हैं। राजा वडिंग का कहना है कि भगवान राम सबके हैं, बीजेपी के अकेले नहीं हैं। पंजाब के लोगों को भी पंजाब के लोगों के भी राम है और हर शख्स के राम है। गुरु ग्रंथ साहिब में राम का कई बार जिक्र है, इसलिए हम राम भक्तों को बसों से अयोध्या ले जाएंगे। जबकि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे करना क्या है। राम मंदिर की जो आपने बात की, राम मंदिर अकेले कोई बीजेपी का तो नहीं है, ना ही मोदी जी का है। राम मंदिर तो हमारा भी है। गुरु ग्रंथ साहब में अनेकों बार राम जी का नाम आता है। जहां तक राम मंदिर जाने की बात है, 22 जनवरी को ये भावना है बहुत से लोगों की, हमारी भावना है। और मान लीजिए ट्रेन दे दी मोदी जी ने, उसमें ये भी होगा कि भाई केवल बीजेपी वाले ही जाएंगे, दूसरी जनता नहीं जाएगी और कांग्रेस ही नहीं जाएगी, तो फिर हमारी बस पे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी खासतौर से पंजाब की लीडरशिप की बात करूं, सेंटर में भी मैं देख रहा हूं, वो अपना वो भूल गए सब। जो कुछ भी आज तक जो इन्होंने जो पंजाब में जिस किस्म से धर्म के नाम पे, पहचान के नाम के ऊपर जिस तरह से फैसले होते रही है सरकार ने, अपने आप को ये किसके हितैषी हैं, कैसे हितैषी हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। आज दे आर ए लॉस्ट पर्सन, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। तो राजनीतिक तैयारी तो अपनी जगह है, लेकिन असली तैयारी धर्मगुरु कर रहे हैं। अयोध्या में बने भगवान रामलला के भव्य मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा काशी के प्रकांड विद्वान आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक करवाने वालों के पंडित के वंशज हैं। आचार्य दीक्षित अपने 2 पुत्रों के साथ 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का नेतृत्व करेंगे। पूरे देश से कुल 151 विद्वान प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कराएंगे। इसमें काशी के 40 विद्वान शामिल होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड होंगे। एक छोटे मंडप में रामलला के पूजन की सभी विधि की जाएगी। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले विद्वान आचार्यों से हमने बात की। बातचीत के आधार पर एक छोटी सी रील तैयार की। महापूजा होगी, भगवान की पहली पूजा जिसको बोलते हैं वो महापूजा होगी। महापूजा होने के बाद भगवान की महाआरती होगी, पहली आरती प्रतिष्ठा के बाद की, और उसके बाद फिर वो आम जनता के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा और सभी लोग दर्शन कर पा सकेंगे। ब्राह्मण वर्ण वगैरह होकर मंडप में गणेश पूजन, मुंडा वाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध
ब्राह्मण वर्ण होकर मंडप में लोग प्रवेश करेंगे और वो कार्यक्रम दिन भर चलते रहेंगे। भूमि में जो चौतरा बना होगा उसमें कई औषधियाँ, यंत्र, नवरत्न, पंचरत्न, जो तत्व बतलाए गए हमारे यहाँ, जो चीज़ें बतलाई गई हैं, उन तत्वों को डाल करके फिर भगवान को उसमें रख करके फिर स्थिर करते हैं। फिर उस जो मध्याह्न का जो मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने निकाला है, उस मुहूर्त में भगवान का वहाँ पर स्थापन हो जाएगा। काशी का कह लें या शंकर जी का राम जी से एक अन्यान्य संबंध है, जिसको कि नकारा नहीं जा सकता, जो कि जिसके शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण भी है।